नमस्कार साथियों, आज अब सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चल रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रश्न नंबर दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सी लिपि है? गुरमुखी। क्या हो जाएगा? गुरमुखी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे देश पूछ लिया जाए तो देश हो जाएगा जापान। प्रश्न नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो उत्तर हो जाएगा मधुमेह। कौन सा? मधुमेह हो जाए, इसको बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर हो जाएगा असम। प्रश्न नंबर अगला बनता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सभी में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा चीन। यहाँ पर चीन 2 बार लिख गया जबकि चीन 1 बार है। यहाँ पर चीन 1 बार होगा। किस देश में हुआ था? तो चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत में। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यानी विटामिन ए की कमी से साथियों उत्तर हो जाएगा इसका। ये विटामिन ए की अगर शरीर में कमी है तो आंखों से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। यानी जो रतौंधी होते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। किस राज्य के? पंजाब राज्य के। अगला प्रश्न बनता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर अगला बनता है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो क्या हो जाएगा? गलफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा सांस लेती? गलफड़ों के द्वारा। अगर हम अपने लोगों की बात करें कि हम मनुष्य किसकी सहायता से सांस लेते हैं, तो फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न नंबर अगला बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ? अमृतसर पंजाब में हुआ था साथियों। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। इस पॉइंट को पूरा नोट रखेंगे, याद कर लेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उत्तर किस इसका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न बनता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है या फिर पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हो जाएगा प्रश्न का उत्तर लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न बनता है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यानी किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो वो हो जाएंगे मंगल पांडे जी हो जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये 2 बार चढ़ने वाली पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? संतोष यादव
उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखेंगे तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी साथियों। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? देखो जब भी पूछेगा मूल नाम पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा? मूल नाम हो जाएगा मूल शंकर। अगर ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो भी किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो। देखो प्रश्न आ भी गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न बनता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, किस देश का रहने वाला था? तो ये रहने वाला था पुर्तगाल देश का। अगला प्रश्न बनता है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये सन भी याद रखेंगे, 1498 को आया था भारत में। अगला प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित हमारा जयपुर राजस्थान में। उत्तर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कौन से वो गुरु हैं जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे हमारे गुरु नानक देव। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव। उत्तर देख अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बैसाखी। क्या हो जाएगा? बैसाखी जो होता है वो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। प्रश्न अगला बनता है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कौन से वो पुरुष हैं जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो वो हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता था। उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? उनकी समाधि का नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सभी लोग जानते होंगे नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी साथियों किसने? चाणक्य महोदय ने, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन सी? महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न बनता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन्हें संविधान के पिता के रूप नाम से भी जाना जाता है तो वो जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? अभी हमने बताया था कि सूर्योदय का देश के नाम से अगर प्रसिद्ध है वो देश तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? जापान देश हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है साथियों 8 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो साथियों हो जाएगा केरल का। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखो सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और अगर अगला अगर ये बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश साथियों। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगर सबसे गर्म ग्रह पूछ लिया जाए तो भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, वो भी शुक्र को कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ साथियों?
यानी गर्म ग्रह पूछेगा, चमकीला ग्रह पूछेगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो साथियों बनी थी 1911 में। सन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा गंगा डाल्फिन। क्या हो जाएगा, गंगा डाल्फिन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अच्छा ये बताइए साथियों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो क्या हो जाएगा साथियों, 3:4 हो जाएगा। कितना, 3:4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। प्रश्न नंबर अगला बनता है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ये राष्ट्रगीत पूछ रहा है, तो वंदे मातरम। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर भारत का राष्ट्रगान पूछ लिया तो क्या है, जन गण मन। जन गण मन। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगर भारत का राष्ट्रगान पूछ ले कितने समय में गाया जाता है? तो कितने समय में गाया जाता है वो भी समझ लीजिए। कितने, 52 सेकंड। यानी अधिकतम जो समय होता है, कितना समय होता है, 52 सेकंड होता है राष्ट्रगान के गाने का समय। प्रश्न अगला है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? अभी हमने बताया बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न बनता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो वो की थी हमारे हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यानी जब हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है तो एक शरीर में एक छोटा सा यंत्र लगाया जाता है जिसको बोलते हैं पेसमेकर। ये हृदय में लगाया जाता है। तो ये संबंध किससे हो जाएगा साथियों? ये हृदय से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो साथियों किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा साथियों हीरा। कौन सा हो जाएगा? हीरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था रंटजन ने। इनको कहा जाता है रंटजन। इनको राजन किरणें भी कहा जाता था साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या कहा जाता है? राजन किरणें भी कहा जाता है एक्सरे किरणों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? यानी कौन सी धातु थी जो मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था? तो वो साथियों प्रयोग किया था तांबा को। किसको? तांबा को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी हम लोग देखते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश को देखते हैं तो उनको किस कलर का, किस रंग का दिखाई देता है? तो साथियों को दिखाई देता है काला, यानी ब्लैक कलर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। किसने किया था? गैलीलियो ने महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कहां से कहां तक चली? बहुत पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो ये चली थी मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? यानी कौन सा नगर है जहां पर सबसे पहले मेट्रो की सेवा आरंभ हुई थी? तो वो साथियों क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उसका कोलकाता शहर से। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ था? यानी रेल भारत में कब सबसे पहले चली थी? तो 1853 में चली थी साथियों, मुंबई से ठाणे चली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी। क्या बना था? सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 15। कितने साथियों? 15 सदस्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वो साथियों हो जाएगा हेग। कहाँ पर? हेग। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी भारतीय कौन थे? तो वो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो साथियों चुने जाते हैं कितने? 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव या खून का बहाव बंद नहीं होता है? अगर चोट लग जाए तो लगातार खून निकलता रहता है, ब्लड निकलता रहता है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो साथियों होता है विटामिन के की कमी के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 75, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो वो साथियों होता है 4 वर्ष के बाद। कितने? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? यानी हरियाणा के जो भैंस है वो किस नस्ल की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो साथी हो जाएगा मुर्रा भैंस। कौन सी? मुर्रा भैंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो साथियों लगती है किसकी? चीन के साथ। यानी चीन देश की जो स्थल सीमा है वो सब बहुत से देशों के साथ, कई देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये साथियों स्थित है कहाँ पर? असम में। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी असम में काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे है, असम में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन साथियों बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस जो होती है गोबर से बनाई जाती है, तो वो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? उसमें मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 83, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा देवनागरी। यानी हिंदी भाषा की लिपि के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो क्या है? हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या साथियों? देवनागरी है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? यानी आकाश गंगा का जो नाम है उसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? यानी रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, वो किस भाषा में लिखी है साथियों? तो वो लिखी है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो प्रसिद्ध झंडा गीत लिखा है उन्होंने लिखा किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा साथियों जापान की जुनको तबाई। कौन थी? जापान की जुनको तबाई। और अंतिम गवर्नर जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया साथियों यकृत का रोग है। कौन से? यानी पेट का जो बीमारी होती है वो होती है पीलिया। अगला प्रश्न बनता है, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है साथियों? ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे पुराना जो वेद है साथियों वो हमारा कौन सा? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी ओ समूह जो होता है साथियों उसे कहते हैं सर्वदाता। और अगर सर्वग्राही की बात करेंगे तो सर्वग्राही क्या होता है हमारा? ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और जो ओ होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा 206। अगला प्रश्न बनता है, सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन पाया जाता है साथियों? तो उसका उत्तर हो जाएगा साथियों विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो साथियों होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा? मलेरिया। तभी कहते हैं मच्छरों से बच कर रहे हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति साथियों होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितने? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न बनता है,
स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये साथियों स्वर्ण मंदिर जो स्थित है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब। अगला है चार मीनार कहाँ स्थित है? अगर चार मीनार की बात करेंगे तो चार मीनार स्थित है हमारा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? साथियों कुतुब मीनार स्थित है जो वो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा स्थित हो जाएगा मुंबई में। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।